हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम आपकी जो प्रथम परख मूल्यांकन हो रही है इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड ए लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। किसको माना जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री का लीडर? तो ये इसका उत्तर रहेगा जॉन डन। फिर अगला है, मेटाफिजिकल पोएट्री वाज यूज्ड। कौन से समय में मेटाफिजिकल पोएट्री को उपयोग में लिया जाता था? तो इसका उत्तर है 17th सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद अगला है, हु रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोएट्री बाय कॉलिंग इट फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग। तो ये बात किसने कही थी? टी.एस. इलियट ने कही थी। ठीक है। उसके बाद अगला है, विच इज एन आर्ट मूवमेंट ओरिजिनेटेड विथ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट। कि जो पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट पे जो मूवमेंट हुआ था वो कौन सा है? तो वो है इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, बी वाले पर जाएंगे आप। उसके बाद अगला है, विच लिटरेरी टर्म सोज इनर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द करेक्टर इन ड्रामा। कि कौन सा लिटरेरी टर्म ये बताता है कि जो ड्रामे के अंदर जो करेक्टर होते हैं उनके बीच उनके अंदर आंतरिक संघर्ष, इनर कन्फ्लिक्ट्स होता है, तो वो बताता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है। उसके बाद अगला है, हु इज़ फेमस फॉर द यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन हिज प्लेस। कि कौन फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए? तो देखिए, ये आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं शेक्सपियर पर जा रहा हूँ, क्योंकि आपने हेमलेट उनका अगर लिटरेचर पढ़ा हो तो आपको याद हो कि किस प्रकार वो राजकुमार अंदर ही अंदर खोया रहता था। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट था उसको, टू बी आर नॉट टू बी ए क्रिश्चियन, ऐसा कुछ बात है उसमें। तो मैं शेक्सपियर पर जा रहा हूँ, फिर भी आप देख लेना आपके हिसाब से कि जॉन डन आएगा कि या शेक्सपियर आएगा। फिर अगला है, सातवां, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ए टर्म फॉर। ये किसके लिए टर्म है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडो एंग्लियन लिटरेचर। फिर अगला है, आर के नारायण बिलोंग्स टू। तो आर के नारायण हमारे भारत के ही है, तो वो भी किससे बिलोंग करते हैं? इंडो एंग्लियन लिटरेचर से। ठीक है। उसके बाद अगला है, टिक द राइटर हु डज नॉट बिलोंग टू इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो कौन यहाँ का नहीं? शेक्सपियर यहाँ के नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। फिर अगला है 10वां, सिरोमणि रिक्त स्थान है, इज द आउटकम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। ईस्ट यानी कि पूर्वी यानी भारत, और वेस्ट मतलब कि पश्चिम। तो इन दोनों का जो आउटकम कौन सा है? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। ठीक है, पहले वाला ही ऑप्शन आएगा इसमें। और देख लेना 10वें वाले को एक बार और आपके हिसाब से। द राइटर ऑफ द पोम इफ एंड जंगल बुक का राइटर कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। ठीक है। फिर अगला है, ए लेक्चर अपॉन द शेडो इज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ए लेक्चर अपॉन द शेडो डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ। कि ए लेक्चर अपॉन शेडो किसके बीच में रिलेशनशिप को दिखा रहा है? लवर एंड बिलव्ड। ठीक है। उसके बाद ए लेक्चर अपॉन द शेडो इज द सिंबल फॉर लव इज। कि इसमें लव के लिए सिंबल कौन है? तो सन है। ठीक है, तो सन पे जाएंगे। फिर अगला है, अकॉर्डिंग टू डन होली लव्स टेक्स अस टू द। कि जॉन डन के अनुसार जो पवित्र प्रेम होता है वो हमें कहाँ ले जाता है? तो देखिए, अब मैंने उस पोएम को पढ़ा तो है, लेकिन मुझे फिर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, तो मैं मानता हूँ कि भाई पवित्र जो प्रेम है वो हमें प्योरिटी की ओर ले जाएगा। ठीक है, प्योरिटी मतलब पवित्रता। फिर अगला है, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम ट्रीज। कि ट्रीज जो पोएम है एमिली डिकिंसन के द्वारा, उसमें कौन सा सीजन बताया गया है? तो समर बताया गया है। ठीक है, समर। देयर सीम्ड टू राइज ए ट्यून। एक ट्यून उठती हुई दिखती है। तो फ्रॉम वेयर डू यू फील टू राइज द ट्यून, कहाँ से उठती है? वो पेड़ों से। ठीक है, ट्रीज। फिर अगला है, टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो। ऑर्चार्ड्स को बढ़ने दो। ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है? फलों का बगीचा, तो गार्डन ऑफ फ्रूट्स। फिर अगला है, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड। खड़े रहो और मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कौन है? आई किसको रेफर किया गया है? तो पोएट को ही किया गया है। ठीक है, जॉन डन को। फिर अगला है, एज बिजी एज ए बी। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? इसमें तुलना हो रही है, उपमा दी गई है कि मधुमक्खियों के समान व्यस्त है। तो ये क्या है? समान। समान मतलब कि उपमा अलंकार यानी कि सिमिली। ठीक है, तो सिमिली पर हम जाएंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। जो मैंने आपको डाउटफुल बताए वो आप एक बार मिला लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा?
lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amine. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।